अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की क्लास में सब लोगों को वेलकम। गाइस आज इस क्लास में हम लोग एंग्री आईपी स्कैनर एक टूल होता है जिसकी मदद से हम लोग नेटवर्क को या अपने टारगेट पर्सन को स्कैन करते हैं या चेक करते हैं कि नेटवर्क के अंदर कितनी डिवाइसेस हैं और किस डिवाइसेस पर कौन सी पोर्ट्स ओपन है या वो हमारा होस्ट है, लाइव है या डेड है। तो चलते हैं गाइस, एंग्री आईपी स्कैनर जो स्कैनिंग के लिए टूल यूज़ होता है उसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करके देखेंगे। तो गाइस आपने अपना क्रोम ओपन कर लेना है, इधर सर्च बार में लिखना है गाइस एंग्री आईपी स्कैनर, सॉरी गाइस एंग्री आईपी स्कैनर। गाइस आप लोग डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर चले जाएंगे angryip.org। तो यहाँ से आप लोग ऑफिशियली इसका जो एंग्री आईपी स्कैनर टूल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग विंडोज़ के अंदर एंग्री आईपी स्कैनर को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने करना है एग्जीक्यूटेबल फॉर 32 बिट जावा। ये गाइस मैं इस वजह से करा रहा हूँ क्योंकि अगर किसी का 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर वो ये वाला करे, अगर किसी का 32 बिट है तो फिर वो ये वाला करे, अगर 64 बिट है तो ये वाला करे। गाइस अगर आप लोग दोनों को ही कर दें, आपका सिस्टम जो भी होगा तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस मेरा सिस्टम 64 बिट है तो एग्जीक्यूटेबल फॉर 64 बिट जावा मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये थोड़ी देर में डाउनलोड को स्टार्ट कर देगा गाइस। तो ये देखें गाइस, तो गाइस ये हमारी 2 MB की फ़ाइल है, छोटी सी फाइल है बिल्कुल, और इसकी इंस्टॉलेशन गाइस बिल्कुल सिंपल है। जस्ट आपने नेक्स्ट करते जाना है और कुछ भी नहीं है गाइस। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि आप लोग कैसे। तो गाइस इसके बाद जैसे ही आप लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा गाइस, इस तरह से। गाइस एंग्री आईपी स्कैनर देखें गाइस, एक स्कैनिंग का टूल है जिस मदद से हम लोग कंप्लीट नेटवर्क को स्कैन कर लेते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं कि गाइस ये देखें, ये जो आईपी अभी आ रही है ना, आईपी की रेंज गाइस, इनको मैं बिल्कुल यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंप्लीट ज़ीरो से मैं समझाऊँ। सबसे पहले गाइस यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि स्कैन का, अगर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है कि लोड रिज़ल्ट। जो भी आप लोग रिज़ल्ट होगा, आप लोग पहले से अगर स्कैन किया तो उसको आप लोग लोड कर सकते हैं या आप लोग तमाम रिज़ल्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या सिलेक्शन के लिए भी उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं गाइस। इसके बाद आ जाता है आगे गो टू। गाइस जब हम आईपी को स्कैन करेंगे नेटवर्क के अंदर तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो हम लोग जब गो टू पे आएंगे तो यहाँ पर होगा नेक्स्ट अलाइव होस्ट या नेक्स्ट ओपन पोर्ट या नेक्स्ट डेड होस्ट। इनमें से आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे और जो भी चीज़ नेटवर्क के अंदर देखना चाहते होंगे तो उस पर आप लोग क्लिक करते जाएंगे। अगर आप लोग अलाइव होस्ट देखना चाहते हैं, अगला पहला अपन देख लिया, आप चाहते हैं इससे आगे वाला है, बहुत सारे आईपी आपके सामने आ चुके हैं जो कि अलाइव हैं तो आपको पता नहीं चल रहा, तो आप लोग नेक्स्ट अलाइव होस्ट करते जाएंगे तो आप लोगों को ये इजीली गो टू के थ्रू ये नेक्स्ट अलाइव होस्ट ऑप्शन जो है इसके थ्रू आप लोगों को एक एक होस्ट पे अलाइव होस्ट पे ले जाता जाएगा गाइस। इसके बाद ये नीचे वाले ऑप्शन है ये आपको प्रीवियस होस्ट पे ले जाएंगे जो अलाइव होंगे या प्रीवियस ओपन पोर्ट पे या प्रीवियस डेड होस्ट पे गाइस। ये अगर आप यहाँ से चाहें तो कंट्रोल F करके फाइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर आ जाता है कि कमांड्स, अगर आप लोग इसको रीस्कैन करना चाहते हैं आईपी को तो कंट्रोल R प्रेस कर दें या इस पर क्लिक करें तो वो दोबारा रीस्कैन करेगा। डिलीट करना चाहते हैं आईपी को तो डिलीट कर सकते हैं गाइस, कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी की डिटेल आ जाएगी। इसके बाद आगे गाइस है ओपन। जब गाइस हम लोग आईपी को इधर स्कैन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इन तमाम चीज़ों की मदद से FTP के थ्रू ओपन करेंगे, पिंग करके देखेंगे, ट्रेस रूट या जियो लोकेट हो गया या ईमेल सैंपल हो गया या वेब ब्राउज़र हो गया या विंडोज़ शेयर, तो ये चीज़ें हम लोग करके देखेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ अदर फेवरेट, अगर आप लोग कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं करंट में तो आप लोग यहाँ पर कुछ ऐड कर सकते हैं गाइस। तो इसके बाद आ जाता है कि टूल्स गाइस, यहाँ पर प्रेफरेंसेस है, फीचर्स है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन में आ जाता है कि गाइस आप लोग अलाइव होस्ट को स्कैन करना चाहते हैं नेटवर्क के अंदर या डेड होस्ट को या विद ओपन पोर्ट्स या विद आउट ओपन पोर्ट्स। और यहाँ पर आ जाता है कि इनवर्ट सिलेक्शन गाइस। इनवर्ट सिलेक्शन पे गाइस आप लोग अगर कुछ चाहें तो अपनी तरफ से सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी गाइस। तो ये यहाँ पर स्कैन स्टैटिस्टिक आ जाता है गाइस। तो गाइस हम लोग जो है अलाइव होस्ट करने वाले हैं नेटवर्क के अंदर
जो हमारे अलाइव होस्ट होंगे हम लोग चेक करेंगे कि कितने होस्ट जो हैं लाइव हैं अभी चल रहे हैं, क्योंकि गाइज हम चेक तो उन्हीं को कर सकते हैं जो होस्ट लाइव होंगे। जो डेड होस्ट होंगे हमें उनको स्कैन करने का तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसी वजह से आपने अलाइव होस्ट कर देना है, ताकि आप लोग जब भी यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करें तो जितने भी नेटवर्क के अंदर लाइव होस्ट होंगे वो आ जाएंगे। तो गाइज हम लोग यहाँ पर किसी के नेटवर्क को स्कैन नहीं करने वाले। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप किसी के नेटवर्क को स्कैन करें तो काइंडली मैंने आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई थी कि उन आईपी को बगैर आपने जो आईपी होगी स्टार्ट हो रही होगी उसको आपने उसके अलावा वाली आईपी को स्कैन करना है, ना कि मैंने आपको इमेज दिखाई थी उन आईपी में से जो भी आईपी स्टार्ट हो रही है तो प्लीज़ उसको स्कैन ना करें। ऐसा ना हो कि आप लोग किसी मुसीबत में फंस जाएं। तो चलते हैं गाइज, हम लोग एक आईपी ले लेते हैं। तो ये देखें गाइज हम शोडाउन पे आ चुके हैं और गाइज यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ विंडोज़ 10 गाइज। तो ये गाइस हमें उम्मीद है अभी आईपी कुछ दिखा देगा। ये विंडोज़ 10 के जितने भी हो गए, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ कि शोडाउन के ऊपर आप लोग कैसे डिवाइसेस को सर्च कर सकते हैं, या ट्रैफिक सिग्नल हो गया, या इसके अलावा जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट गाइड दी उस वीडियो के अंदर। तो शोडाउन का उम्मीद है आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हम लोग कैसे किसी चीज़ को सर्च करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक आईपी आ चुकी है गाइज। ये गाइज हमारी जो आईपी है ये है अमेज़ॉन टेक्नोलॉजीज़, यूनाइटेड स्टेट के अंदर है गाइज। तो मैं इसको अगर ओपन कर दे हूँ, अगर हम लोग इसके बारे में डिटेल गाइज जानना चाहते हैं तो ये देखें गाइज विंडोज़ 10 जो है अभी कहाँ कहाँ पे चल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताए हुए टोटल इसका रिजल्ट आ चुका है, टॉप कंट्रीज़ आ चुके हैं। अगर आप लोग यहाँ पर करेंगे तो ये आप लोगों को कंट्री बताता जाएगा और साथ में होस्ट बताता जाएगा कि किस किस कंट्री में कितने कितने होस्ट हैं। यूनाइटेड स्टेट के इतने होस्ट हैं गाइज, जापान के, जर्मनी के, फ्रांस के, कनाडा के। तो गाइज चलते हैं हम लोग यहाँ पर आईपी हमने ओपन कर ली गाइज, और ये देखें गाइज ये हमें पोर्ट्स दिखा रहा है कि कौन कौन सी पोर्ट्स पर ये वाली विंडोज़ 10 जो है चल रही है। तो पोर्ट 22 है और पोर्ट 9999 है गाइज। तो गाइज यहाँ पर ये देखें इसके बारे में सिटी आ रहा है, इसका बोर्डमैन है, कंट्री इसका यूनाइटेड स्टेट है। तो ये चीज़ें गाइज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई हैं। तो इसके अलावा गाइज और मैं कुछ देखता हूँ, अगर बताने वाली चीज़ है तो आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ अगर हो सकता है, क्योंकि कोई इससे पहले वाली वीडियो में कोई चीज़ रह गई हो। उम्मीद तो करता हूँ कि मैंने आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर दिया होगा। तो गाइज यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो हो सकता है हम इसके लॉगिन पेज पे चले जाएं। तो ये देखें गाइज इसने इसका लॉगिन पेज ओपन नहीं किया। अगर गाइज यहाँ पर ये देखें एक व्यू रॉ डाटा होता है, व्यू रॉ डाटा, ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस पे गाइज जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाएगा, कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। एक चीज़ जो मैं आपको सॉरी कह रहा था, और इसका कंट्री कोड यूएस आ गया है। इसके अलावा गाइज ये नीचे आप चले जाएं, ये तो गाइज हमारे होस्ट की हो गई आईपी। ये टाइम स्टैम्प हो गया गाइज, और यहाँ पर गाइज नीचे अभी नहीं। मैं गाइज आपको इसकी लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी लोकेशन आप लोग कैसे चेक कर सकें। अगर आपके सामने कोई होस्ट आ गया है तो वो इंटरनेट के ऊपर या मैप के ऊपर आप लोग उस होस्ट की लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये होस्ट कहाँ पर चल रहा है। ये देखें गाइज इसकी पोर्ट जो मैंने आपको पहले बताई है 22 और 9999 पोर्ट हैं इसकी। तो ये देखें गाइज ये चीज़ गाइज, इसका लैटिट्यूड गाइज इसको आपने कॉपी करना है, और सब इसको आपने अपने मैप के में या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर मैप में लैटिट्यूड को पेस्ट कर दें। यहाँ से कॉपी करें, इसको सिलेक्ट करके गाइज जाके पेस्ट करें। उसके बाद थोड़ा सा सब एक सिंगल स्पेस दे दें, और उसके बाद इस गाइज लॉन्गिट्यूड को कॉपी करके पेस्ट कर दें। जब आप पेस्ट कॉपी करेंगे तो गाइज इसके बाद जैसे ही आप लोग सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये गाइज आपको मैप के ऊपर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देगा कि ये विंडोज़ 10 जो है या सिस्टम या जो भी सर्वर है या जो भी चीज़ है ये कहाँ पे चल रही है, आप लोगों को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। तो गाइज मैंने आप लोगों को यही बताना था कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पर।
इसके कि किस लोकेशन पर ये चल रहा है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको गाइस हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। तो इसके बाद गाइस अब हम आ जाते हैं अपने एंग्री IP स्कैनर में। तो यहाँ पर गाइस हम लोग Ctrl+V कर देंगे। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर अब हम लोग रेंज सिलेक्ट करने वाले हैं गाइस, कि हमारी रेंज जो होगी गाइस वो कहाँ तक जाएगी। तो मैं गाइस यहाँ पर दोबारा वही IP दे देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जब हम ये IP दे रहे हैं तो यहाँ पर गाइस ये जो 44 एंड पे लिखा हुआ है ना गाइस, तो इसको आपने 0 कर देना है। 0 से लेकर गाइस 255 तक, 0 से लेकर गाइस 255 तक जितने भी होस्ट आ रहे हैं इस IP की रेंज के अंदर, वो तमाम होस्ट जो है वो हमें स्कैन करके एंग्री IP स्कैनर बता देगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी IP जो है हमारे सिस्टम की होगी और कौन सी IP जो है वो किसी और के सिस्टम की होगी। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर आपने नेट मास्क कर देना है, नेट मास्क 24 करना है गाइस, क्योंकि हम लोग कंप्लीट नेटवर्क को स्कैन करने वाले हैं। और यहाँ पर टूल्स में आपने गाइस यहाँ पर अलाइव होस्ट पहले से ही सिलेक्ट किया होगा, और दोबारा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, या आप ओपन पोर्ट्स वाले IP को स्कैन करना चाहते हैं तो विद ओपन पोर्ट्स कर दें। तो मैं अलाइव होस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गाइस स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि हम लोग पूरा नेटवर्क को स्कैन कर रहे हैं। तो गाइस मेरा इस नेटवर्क को या इस IP के पर जो भी सिस्टम चल रहे हैं इनको कोई हैक करने का ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को जस्ट प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग कैसे किसी भी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। अगर इसके अंदर गाइस हमें कोई IP मिलेगी तो ये हमें शो करके दिखा देगा कि ये वाली IP हैं, ये इस नेटवर्क के अंदर ये होस्ट जो हैं लाइव हैं। तो ये देखें गाइस ये स्कैन हो रहा है। और ये गाइस ये जो ब्लू कलर के आ रहे हैं गाइस, इनको आपने रहने देना है गाइस। तो ये देखें गाइस हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। टोटल इसने जो लिया है यहाँ पर आ रहा है, एवरेज पर होस्ट आ रहा है, IP गाइस आ रहा है कि किस रेंज से किस रेंज तक हमने IP को स्कैन किया है। तो हमने यही रेंज दी थी गाइस 0 से लेकर 255 तक। होस्ट जो है हमारे गाइस 254 स्कैन हुए हैं। विद ओपन पोर्ट्स के जो हैं गाइस 4 हैं, और अलाइव होस्ट जो है हमारे टोटल 13 हैं। तो गाइस इनमें से ये जो हल्के ग्रीन कलर के आ रहे हैं गाइस, आपने इन पे क्लिक करना है। फिर दोबारा गाइस आपने राइट क्लिक करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने आ जाना है ओपन में। ओपन में आ जाने के बाद यहाँ पर आपने करना है गाइस वेब ब्राउज़र। तो ये आपको उस IP पे ले जाएगा गाइस। ये देखें गाइस यहाँ पर गाइस इस IP पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और कुछ चीज़ भी नहीं है। तो जैसे ये गाइस कुछ हमें दिखाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आप लोग कैसे किसी भी नेटवर्क के अंदर जो भी चीज़ें किसी भी IP पे चल रही होंगी तो आप लोग उसको ईजिली स्कैन करके किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम तक या कोई और सिस्टम है तो उस तक पहुंच सकते हैं गाइस। तो ये हमारा अगला हो गया गाइस। ये गाइस जो ब्लू वाले हैं इनको आपने ओपन नहीं करना है। जो ग्रीन कलर के जितने भी आपके सामने IP आए, तो ये देखें गाइस हमारे सामने एक, तो हम लोग गाइस इसको एडवांस कर देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं गाइस। तो ये देखें गाइस इसने हमारे सामने ये गाइस यहाँ पर सिर्फ हेलो वर्ड था, लेकिन ये देखें गाइस ये एक GoDaddy का इसने हमें साइन इन पेज दे दिया है। यहाँ पर आप लोग ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करके यहाँ पर आप लोग लॉग इन हो सकते हैं। तो मैं गाइस यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होते हैं वैसे दे देता हूँ, होंगे तो नहीं मुझे पता है, शायद हो भी जाए। मोस्टली होता यही कि एडमिन पहले होता था, लेकिन गाइस आजकल हर किसी को पता है कि एडमिन पासवर्ड हो तो हर बंदा ईजिली लॉग इन हो जाता है। शायद हो सकता है हो, हम लोग एक आध और ट्राई करेंगे पासवर्ड। तो ये देखें गाइस ये भी हमारे सामने एक गाइस अमेज़ॉन का है कंप्यूटर है, उसका साइन इन पेज आ रहा है हमारे सामने। यहाँ पर गाइस हम लोग एडमिन तो साइन इन पे ट्राई करते हैं गाइस। तो ये देखें गाइस ये कोई टोगल है, ये वेबसाइट है, इसका हमें पेज दिखा रहा है गाइस, जो कि मेरे ख्याल से टोगल नेविगेशन, जहाँ पर मेरे ख्याल से गाइस ये जो है रेस्पॉन्सिव नहीं है, इस वजह से ये हमें शो करा रहा है। तो मैं इसको तो गाइस आप देख लें कि जैसे ही हमने नेटवर्क को स्कैन किया तो उसके अंदर हमें ये देखें ये वाला पेज मिला लॉगिन वाला। हालांकि हमें नहीं पता था कि इस IP के अंदर ये वाला लॉगिन पेज होगा GoDaddy का,
या ये वाला पेज होगा अमेज़ॉन के कंप्यूटर का लॉगिन पेज। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ से आप लोग इस पे ऊपर ब्रूट फोर्स इस आईपी के जैसे ही परफॉर्म करेंगे तो आप लोग ईज़िली इस सिस्टम पे लॉगिन हो जाएंगे और जो भी चीज़ें इस नेटवर्क के अंदर, इस सिस्टम के अंदर जो भी इसके अंदर कंट्रोल होगा वो आपके सामने आपके पास आ जाएगा। और आप लोग ने गाइज इसका मिस यूज़ नहीं करना या आप लोग कोई इस तरह का टैग परफॉर्म नहीं करना। मैंने जस्ट आपको बताना था कि आप लोग कैसे एक आईपी को लेकर कंप्लीट उसको स्कैन कर सकते हैं या उसकी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ से चाहते हैं कि यहाँ से 0 था गाइज, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से 100 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 100 को लेकर 255 तक, अगर 255 लाजमी नहीं कि गाइज यहाँ से 255 तक ले जाना है, 100 से लेकर जी 150 तक जी, क्योंकि आपको लगता है जी कि जो 150 के बाद वाली आईपी हैं वो डेंजरस आईपी आ रही हैं तो या किसी और की हो सकता है, तो हम या एडमिनिस्ट्रेटर की आईपी हो सकती है। क्योंकि बाजू का तो ये होता है कि गाइस सिस्टम नेटवर्क के अंदर हनी पॉट्स होते हैं, आप कह सकते हैं एक किस्म का जाल होता है हैकर को पकड़ने का, कि जो भी बंदा स्कैन करेगा तो हमें एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा या कोई बंदा हमें स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से कंपनीज ने लगाए होते हैं। तो आपने गाइस एक रेंज सेलेक्ट कर लेनी, जैसे मैंने 100 से लेकर 150 सेलेक्ट किया तो यहाँ से मैं 100 से लेकर 110 तक सिलेक्ट कर दूं। तो ये गाइज इस रेंज के अंदर जो 100 से लेकर 110 तक की जितनी भी आईपी होंगी उनको सिर्फ स्कैन करेगा। इसके अलावा नेटवर्क में किसी को भी स्कैन नहीं करेगा, इनको स्किप कर देगा। अगर आप लोग कंप्लीट स्कैन करना चाहते हैं तो गाइज आपने यहाँ पर लिख देना है 255 लिख देना है गाइज, और यहाँ पर गाइज आपने लिख देना है 0, जैसे मैंने आपको पहले बताया। या अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर 200 से सिलेक्ट शुरू कर दें, 200 से लेकर 255 तक के जितने भी होस्ट होंगे नेटवर्क के अंदर, अलाइव होस्ट होंगे, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर टूल पे आपने आना है और यहाँ पर सेलेक्ट पे करना है, सिलेक्शन पे आके अलाइव होस्ट करना चाहते हैं तो अलाइव होस्ट पे कर देना है, या ओपन पोर्ट पे करना चाहता है तो ये आप लोगों को ओपन पोर्ट्स वाले अलाइव होस्ट दिखा देगा गाइज। आई होप गाइज आप लोगों को एंग्री आईपी स्कैनर को कैसे डाउनलोड करना है या नेटवर्क को कैसे स्कैन करना है समझ आ गई होगी, या कैसे उनके जब स्कैन हो जाएंगे गाइज जितने भी नेटवर्क के अंदर अलाइव होस्ट होंगे और वो ये वाले होंगे ग्रीन कलर के किसी और के नेटवर्क के, तो इन पे आपने क्लिक करना है। अलाइव होस्ट जो होंगे तो उन पे राइट क्लिक करके आपने इनको ओपन कर देना है। अगर आप लोग इनको पिंग करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिंग करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये होस्ट लाइव है या नहीं है, इससे रिस्पांस आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि गाइस इससे रिस्पांस आ रहा है, हमारे पैकेट जो है सेंड और रिसीव हो रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग होस्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिंग कमांड का पहले बताया था कि पिंग कमांड की मदद से हम लोग होस्ट को चेक करते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को एंग्री आईपी स्कैनर की मदद से नेटवर्क को स्कैन करने का समझ आ गया कि कैसे आप लोग एक आईपी के थ्रू नेटवर्क को कंप्लीट स्कैन कर सकते हैं, और या उसके अंदर आईपी की रेंज को सेलेक्ट करके भी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और गाइज़ मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादातर आप लोगों को विंडोज़ में जो भी टूल या यूज़ करके दिखाऊं, क्योंकि ये मेरा बिगिनर लेवल का कोर्स है। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि जो भी कोई बिल्कुल इनिशियल या बिगिनर लेवल का बंदा मेरा कोर्स परचेज़ करता है तो उसको समझ आ जाए कि कोई भी टूल जो होते हैं सॉफ्टवेयर उनको कैसे यूज़ करते हैं या नेटवर्क को स्कैन कैसे करते हैं या कोई अटैक। तो गाइज़ मैं एक एक चीज़ को अपनी तरफ से बिल्कुल ईज़िली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ गया। और इसके अलावा गाइज हम लोग एनमैप काली लिनक्स के अंदर यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम लोग एनमैप को यूज़ करके नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं या उसके अंदर स्किप कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह गाइज अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।